सो हेलो गाइज, इस वीडियो में हम जेन्यू एम ए जोग्राफी 2009 के क्वेश्चन देखेंगे। बेसिकली इससे पहले वीडियो में हमने 2008 का क्वेश्चन देखा, जिस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफर्स इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ डुअलिज्म बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन जोग्राफी। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए जो है कार्ल रिटर, ये सही है। ठीक है, तो कार्ल रिटर जो है बेसिकली जर्मन जोग्राफर थे। इन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट दिया था और अर्धकुंडे बुक लिखी थी। ठीक है, और ये टेलियोलॉजिकल अप्रोच थी इनकी। ठीक है, तो कुछ बी फेडरिक रटजल जो हैं, ये बेसिकली फादर ऑफ पॉलिटिकल जोग्राफी थे और इन्होंने एंथ्रोपोजियो जोग्राफी बुक लिखी थी और लेबनसम टर्म कॉइन किया था और ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट दी थी। और ये जो है सोशल डार्विनिज्म के सपोर्टर थे। तो सी वाला जो है ऑस्कर पास्कल जो हैं, ये भी जर्मन जोग्राफर थे। इन्होंने दास आसलैंड बुक लिखी थी और इन्होंने जो है कंपैरेटिव ज्योग्राफी को डेवलप किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज आइडेंटिफाइज एज द लास्ट स्टेज ऑफ अर्बन ग्रोथ। तो मेगालोपॉलिस जो होता है ये लास्ट स्टेज होता है। ओके, तो सबसे पहला स्टेज होता है इकोपॉलिस, जो कि क्या होता है फॉर्मेटिव सेंटर होता है। दूसरा होता है पॉलिस, जो कि इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेड सर्विस एंड इंडस्ट्री होता है। ओके, सो तीसरा होता है मेट्रोपोलिस, जिसमें क्या होती है पॉपुलेशन 1 से 3 मिलियन के बीच होती है और यह इसका बेसिकली डेवलपमेंट हिंटरलैंड में होता है, जो कि सर्विसेज के लिए होता है। ठीक है, जो मेगालोपॉलिस होता है इसमें पॉपुलेशन 10 मिलियन से अधिक हो जाती है, 10 मिलियन से अधिक पीपल हो जाते हैं और ये कॉस्मोपॉलिटन अर्बनाइजेशन होता है इसमें। तो जो मेगालोपॉलिस टर्म था, इसे सबसे पहले क्या गॉटमैन ने यूज किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दो लिस्ट हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और इनको मैच कराना है। तो क्वेश्चन नंबर ए है कल्पक्कम। तो बेसिकली सॉरी, ए कल्पक्कम, बी झरिया है, सी मथुरा है और डी नेपानगर। ठीक है, तो जो बेसिकली झरिया है यहाँ पर क्या थे, कोल माइनिंग था। तो बी के हिसाब से अगर 3 देखेंगे तो बेसिकली और उसके बाद जो नेपानगर है यहाँ पर न्यूज़ प्रिंटिंग थी और जो मथुरा है यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी थी और कलपक्कम में न्यूक्लियर पावर प्लांट था। ओके, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक इज अ हाइपोथेटिकल एवरेज कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर टू बीच ऑफ द फॉलोइंग। तो मिडिल लैटिट्यूड। ओके, मिडिल लैटिट्यूड के लिए तो बेसिकली ISA होता क्या है। ठीक है, is a static atmospheric model of how the pressure, temperature, density and viscosity of the Earth's atmosphere change over a wide range of altitude. Okay, तो क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं 5 पर। Which one of the following crop is grown in more than one cropping season in इंडिया? तो बेसिकली पैडी जो क्रॉप होती है मोर देन 1 क्रॉपिंग सीजन में होती है और जो गन्ने की क्रॉप होती है बेसिकली 1 ईयर की क्रॉप ही होती है। और जो पैडी क्रॉप्स होती है बेसिकली क्या होती है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की, मतलब इसको चाहिए होता है इसमें। जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, तो इन सब रीजन में क्या कहते हैं साल भर में 2 बार इसकी क्या होती है कल्टीवेशन और क्रॉपिंग सीजन होता है। तो जो केरला होता है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि केरला में क्या होता है, वहाँ पर बारिश बहुत ही बढ़िया होती है। ठीक है, तो वहाँ पर जो पैडी कल्टीवेशन जहाँ पर खेती की जाती है इसकी, तो बेसिकली वहाँ पर वाटर को जितना इनको चाहिए होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया जाता है और उसी के साथ क्या होता है फिश जो होता है क्या मछली पालन किया जाता है और उस मछली पालन किया जाता है जिससे मछलियों को क्या होता है न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है पैडी से मिल जाता है और इन मछलियों को क्या जिससे श्रिम्प या प्रॉन मछलियाँ बनाई जाती हैं इससे। ठीक है, तो कॉटन जो होता है, कॉटन के लिए बेसिकली कंडीशन होती है कि आपको 210 डेज चाहिए और कुछ फ्रॉस्ट फोलाइट चाहिए। तो बीट होता है, बीट में क्या होता है बीट बेसिकली क्या होता है, यह जहाँ पर ठंडी क्लाइमेट होती है वहाँ पर वहाँ की ये क्रॉप्स होती है। ठीक है, इसको क्या होता है कुछ फ्रॉस्ट डेज भी चाहिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायग्राम गिवन बिलो इज कॉमनली यूज टू एनालाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली डिस्टेंस डीके को एनालाइज किया करता है डायग्राम। तो सी है रैंक साइज रूल। ठीक है,
तो रैंक साइज रूल, तो 1913 में अरब एक्ट ने सबसे पहले रैंक साइज रूल का कॉन्सेप्ट दिया था और 1949 में इसे जीके जिप ने मॉडिफाई किया। तो बेसिकली यह सेटलमेंट से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन जेएनयू में ऑलमोस्ट 2 से 3 बार आया है कि रैंक साइज रूल किससे मतलब रिलेटेड है। तो बेसिकली सेटलमेंट से रिलेटेड है, इसे जीके जिप ने दिया है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 7 है, द टर्म एफ्रा इज यूज टू डिस्कस विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फिनोमिना। तो ऑप्शन सी इसमें कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल ब्लोन फ्रॉम ए वॉल्केनिक वेंट, ये सही होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें रॉक है, उनको मेटामॉर्फिक रॉक में क्या करना है, मैच कराना है। ठीक है। सो जो पहला वाला है तो इसका 4th हो जाएगा, क्योंकि सेल का क्या होता है, स्लेट हो जाएगा। तो स्लेट जो होता है बी का, उसका ये हो जाएगा। जो लाइम स्टोन होता है उसका बेसिकली मार्बल हो जाएगा। फिर ग्रेनाइट का क्या हो जाएगा, नीस हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। सर्वे बिफोर एक्शन वाज द स्लोगन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफर। तो ये बेसिकली पैट्रिक गेडिस का क्या था, स्लोगन था। ठीक है। पैट्रिक गेडिस बेसिकली ब्रिटिश जोग्राफर थे। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वर्क फोक दिया था। ठीक है। इन्होंने और कन्वेशन टर्म कॉइन किया था। अगले हैं जो है OH के स्पेट, ये बेसिकली जर्मन जोग्राफर थे। इन्होंने प्रोबेबिलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। और एलडी स्टॉर्म जो हैं वो बेसिकली वो भी यूके के जोग्राफर थे, ब्रिटिश जोग्राफर थे। उन्होंने द जोग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, द लैंड ऑफ ब्रिटेन, यूज एंड मिस यूज एंड अप्लाइड जोग्राफी, ये तीनों बुक उन्होंने दी थी। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। एजावा इज अ डोमिनेंट सोशल ग्रुप इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली यह केरला का ग्रुप है। तो इसकी 2010 में पॉपुलेशन देखी गई थी, तो वह बेसिकली 23% इसकी पॉपुलेशन थी, केरला की पॉपुलेशन की। तो अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनको दो वेजिटेशन टाइप्स हैं, इनको मैच कराना है। तो जो ए वाला है इसका 3rd हो जाएगा कि ये जो होती हैं ये ग्रो इन वाटर लॉज्ड आर वेटलैंड्स। ओके। सो बी जो हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो बेसिकली प्लांट्स हैव सफिशिएंट वाटर इन वन सीजन एंड लेस इन अनदर ड्यू टू लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन और फ्रोजन कंडीशन, इसमें मैच होगा। सी है, तो सी वाला बेसिकली पहले मैच होगा। द स्टेम ऑफ द प्लांट गेट थिकेंड एंड स्पॉन्जी टिश्यूज इन ऑर्डर टू स्टोर वाटर। और चौथा है ट्रोपोफाइट जो होगा, इट रूट्स रीच टू ग्राउंड वाटर टेबल फ्रॉम स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं 12। द नॉन इक्यूमीन एरिया ऑफ द वर्ल्ड आर करेक्टराइज्ड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक। तो बेसिकली यह क्या होता है, स्पर्सली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पर नॉन इक्यूमीन जोन होगा वहाँ पर स्पर्सली पॉपुलेशन होगी, या तो पॉपुलेशन ना के बराबर होगी। ठीक है। तो इसमें नॉन इक्यूमीन जोन में जैसे पोलर रीजन हो गए, डेजर्ट रीजन हो गए, सो ये सब जोन क्या होते हैं, नॉन इक्यूमीन जोन में आते हैं। और जो इक्यूमीन जोन होते हैं वहाँ पर हैबिटेशन होता है। ओके। वहाँ पर पॉपुलेशन होता है, जैसे नॉर्थ एशिया हो गया, मतलब एशिया हो गया, नॉर्थ यूरोप हो गया, तो सॉरी नॉर्थ अमेरिका, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, इसमें यहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन होगी। तो अगला हम चलते हैं 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज इन 2007। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश में था। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैड द हाईएस्ट पोर्शन ऑफ विलेज अबव 5000 पॉपुलेशन इन 2001। तो बेसिकली यूपी में सबसे ज़्यादा विलेजेस भी हैं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है। इन एच मैकेंडर्स पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड 1904 इंडिया वाज पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, लैंड आर इनर क्रिसेंट, लैंड ऑफ आउटर क्रिसेंट, हार्टलैंड एंड अमलैंड। ओके। तो बेसिकली अमलैंड तो इससे कुछ रिलेटेड नहीं है मैकेंडर के थ्योरी से। ओके। तो बेसिकली क्या होगा, इनर क्रिसेंट होगा, इनर क्रिसेंट। ठीक है। तो बेसिकली जो मैकेंडर ने अपना मॉडल दिया था, जो उन्होंने अपना थ्योरी दी थी, तो उसमें बताया था कि लैंड पावर ऑलवेज डोमिनेंट। ठीक है। तो 1904 में इन्होंने इसको जो है एक शोध पत्र जिसमें जोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री में इसको क्या किया था, पब्लिश किया था। तो बेसिकली इसमें 3 हार्टलैंड होते हैं, इनर क्रिसेंट जिसे पिवट एरिया भी कहते हैं, और आउटर क्रिसेंट होते हैं। ठीक है। तो 1919 में क्या हुआ, पिवट एरिया को उन्होंने क्या हार्टलैंड रीनेम्ड कर दिया हार्टलैंड में। तो बेसिकली उनकी एक फेमस बुक थी
1919 में द डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऑफ रियलिटी 1919 में, ठीक है, 1919। तो उनका एक बहुत ही फेमस कोट था जो जेएनयू के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो वो था, हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड, हु रूल्स द हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड्स, हु रूल्स द वर्ल्ड आइलैंड्स कमांड्स द। और तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो अगला हम चलते हैं, द टर्म स्टिल्ट रूट इज नॉर यूजुअली एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप, ठीक है। तो स्टिल्ट रूट, ओके, ठीक है। तो जो स्टिल्ट रूट क्या होते हैं, बेसिकली एरियल रूट्स होते हैं, ग्रो ऑब्लिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द मेन स्टेम, ठीक है। प्लांट्स विच ग्रो नियर रिवर्स, जैसे प्लांट जो रिवर के नियर होंगे या रिवर बैंक या पॉन्ड्स के नियर होंगे, जैसे एग्जांपल मेज हो गया, रेड मैंग्रोव होगा, तो बेसिकली उनके क्या होंगे, स्टिल्ट रूट होंगे। तो बेसिकली स्टिल्ट रूट होती क्या है, जैसे एक मेन रूट हो गई, तो मेन रूट क्या होगी, काफ़ी इस तरह होगी, सबको मेन रूट ये है, तो उसमें इस तरह की रूट्स होंगी। तो बेसिकली ये क्या हो जाएंगी, स्टिल्ट रूट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह के। तो बेसिकली इसमें ऑप्शन नंबर डी मैनग्रोव सही होगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। द डायग्राम गिवन बिलो डिपिक्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें क्या होगी, पॉपुलेशन क्या होगी, स्टेशनरी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टेम्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर टू द नंबर ऑफ स्टेम्स टू द नेक्स्ट, सॉरी फॉर inconvenience, to the next higher order is known by which one of the following। तो बफ्रिकेशन रेशियो होगा, ठीक है। तो पहला ड्रेनेज डेंसिटी। तो ड्रेनेज डेंसिटी क्या होता है, इसे इट इज़ अ क्वांटिटी या क्वांटिटी बेस्ड होता है टू डिस्क्राइब फिजिकल पैरामीटर ऑफ ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। तो इसे पहले जो है, सबसे पहले रॉबर्ट ई हॉर्टन ने डिस्क्राइब किया था, जो बेसिकली ड्रेनेज डेंसिटी होती है वो टोटल स्ट्रीम लेंथ अपॉन टोटल बेसिन एरिया, ओके ओके। तो बेसिकली सपोज ये क्या है, कोई स्ट्रीम है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद ये सपोज इट इज़ क्या है, ये बेसिन एरिया, ठीक है, बेसिन एरिया, यहाँ पर कोई स्ट्रीम फ्लो कर रही है। तो बेसिकली क्या हो जाएगी, कोई रिवर फ्लो कर रही है, तो ये बेसिकली स्ट्रीम एरिया हो जाएगी, सॉरी स्ट्रीम लेंथ हो जाएगा बेसिकली ये, और ये क्या हो जाएगा, बेसिन एरिया हो जाएगा। फार्मूला होता है टोटल स्ट्रीम लेंथ अपॉन टोटल बेसिन एरिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जो स्ट्रीम सॉरी रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, तो इट हेल्प्स प्रेडिक्ट फ्लो पैटर्न इन डिफरेंट फ्लूइड फ्लो स्टेशन। तो जो फ्लो पैटर्न होता है उनको प्रेडिक्ट करने में ये हेल्प करता है। जैसे अगर लो रेनॉल्ड नंबर हुआ तो लेमिनार यानी स्ट्रीट लाइक फ्लो होगा, अगर हाई होगा तो टर्बुलेंट हो जाएगा जो फ्लो होगा वाटर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, क्रायो क्रायोस्फेरिक सिस्टम्स रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन ज्योग्राफी। तो ग्लेशियल आइस शीट्स एंड परमाफ्रॉस्ट रीजन से बेसिकली क्या करता है, रेफर करता है। तो ये बेसिकली क्रायोस्फीयर क्या होता है, फ्रोजन वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ सिस्टम, ठीक है। क्रायोस्फीयर होता है फ्रोजन जो वाटर पार्ट ऑफ अर्थ सिस्टम होता है, क्रायोस्फीयर होता है। तो लास्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग was the main cause of deaths among children under age of 5 in the developing world in 2000, ओके। तो एक्यूट लो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो था ये मेन काज है, WHO द्वारा ये ऐसा बताया गया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 2009 के क्वेश्चन देखे, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आगे के क्वेश्चंस के लिए देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।